अभी मैं निवेदन करूंगी भ्राता सतपाल जी से कि आप भी आज के इस कार्यक्रम के प्रति अपने 2 शब्द हम सबके बीच में रखेंगे। भ्राता सतपाल जी। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सतीश दीदी जी ने जो एक कार्यक्रम रखा है, तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि दीदी ने सब कुछ आपको बता दिया है। और जितनी भी बहनें यहाँ आती हैं उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, अच्छी भावना है, अच्छे विचार हैं, इस कारण से ही इस पवित्र जगह पर आती हैं। और जितने हमारे भाई बहनों के साथ आए हुए हैं उनका भी विचार यही है। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, लेकिन दीदी ने होली के कारण और धुलंडी के कारण इस कारण से पहले ही इसको मनाया है। तो मैं तो कहता हूं कि जहां हमारा जन्म हुआ है, जिस देश के हम वासी हैं, वहां तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले ही महिला दिवस मनाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि यतर पूजनते नार्यस्तु ततर रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो हमारे यहाँ तो जिस टाइम से संस्कृति सभ्यता का जन्म हुआ है और हमारा जन्म हुआ है मानव जाति का, उस समय से ही ये विचार रहे हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जैसा दीदी ने बताया, हमारे यहाँ तो देवियों की पूजा है। सबसे पहले को अगर कोई काम होता है सबसे पहले देवियों की पूजा होती है। माँ दुर्गा, सरस्वती, सारी की लक्ष्मी, सबकी सब देवियों की पूजा होती है। इसके अलावा दूसरी चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई कि ये हमारे इतिहास की बातें हैं, ये हमारी संस्कृति की बातें हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया है उसके विश्वगुरु इसलिए कहते थे हिंदुस्तान को। यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र सबके रचयिता यहाँ हुए हैं, हमारे ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं। और जितनी नारी शक्ति यहाँ मजबूत हुई है, चाहे माता सीता का उदाहरण हो, अहिल्या का उदाहरण हो, या सावित्री जिसको सती सावित्री कहते हैं, जो अपने कर्म बल के आधार पर अपने पति को यमदूत से, उससे भी मृत्यु लोक से भी छुड़ा लाई थी। तो वो शक्ति भी नारी शक्ति में थी। तो मैं ज्यादा इस पर ना बोलते हुए केवल यही कहूंगा कि जो शक्ति आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। भगवान से भी अगर ऊपर दर्जा है तो वो माँ का है, महिला शक्ति का है। और आज मैं समझता हूं कि हमारी बहनें बहुत अच्छे तरीके से सारे तरक्की कर रही हैं, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, कहीं भी हो, राजनीति में हो, हर जगह अपने झंडे गाड़ रही हैं, चाहे कुश्ती में हो, कबड्डी में हो। तो बहुत अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। मैं तो केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये यूरोपियन कंट्रियों की देन है। हमारे यहाँ तो हर रोज महिला दिवस है। जिस दिन हम जीव का रूप धारण करते हैं माँ के गर्भ में ही, उसी दिन से महिला के गर्भ में है, चाहे लड़का चाहे लड़की, उसी दिन से महिला दिवस है। बहन के रूप में, माता के रूप में, शादीशुदा होने के बाद अर्धांगिनी के रूप में अगर कोई साथ है वो महिला का है। बेटी के रूप में अब हमारे यहाँ बेटी का जन्म होता है तो क्या कहते हैं, घर में लक्ष्मी आई है। कितना अच्छा शब्द है, घर में लक्ष्मी आई है। बहू आती है, बेटे की शादी होती है तो कहते हैं कि हमारे घर में बहू आई है, लक्ष्मी के तौर पर आई है। तो हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे सब कुछ ठीक था। लेकिन आज जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये केवल पाश्चात्य संस्कृति के कारण जो हम पश्चिमी की तरफ जा रहे हैं उसके कारण ये सारा का सारा जो संस्कारों में गिरावट आई है ये उसके कारण आई है। अगर हम अपने इतिहास को देखेंगे, अपनी सभ्यता को देखेंगे, अपनी संस्कृति को देखेंगे, अपने ऋषि मुनियों के विचारों को देखेंगे तो आदर्श जीवन शैली वास्तव में वही थी। और मैं सभी बहनों से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर जो शक्ति है वो एक परिवार को नहीं 10 परिवारों को सुधारने की शक्ति है। और आप मजबूत रहेंगी तो ये समाज भी मजबूत होगा, हमारे संस्कार भी मजबूत होंगे। तो मैं पुनः आज इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में सभी बहनों को बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और सतीश दीदी जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, हमारी दीदी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं तो कह रहा था पहले ही, दीदी आज आपका महिला दिवस है, लेकिन दीदी नहीं मानी तो मैंने 2 शब्द आपके लिए कहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।